हाय फ्रेंड, वेलकम टू मेंस मैथ क्लास। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ठीक है फ्रेंड। ज्योमेट्री में एक चैप्टर है सर्किल। तो सर्किल का पूरा हम इंट्रोडक्शन का क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। सर्किल का क्या क्या पार्ट होता है उसका आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। सर्किल में जितना भी पार्ट अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस सारा पार्ट का हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आप ध्यान से देखिएगा। हमको ऐसा लगता है कि ये क्लास देखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम सर्किल के अंदर नहीं रहेगा। फ्रेंड, सर्किल ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर होता है और सेंटर पे चाप रख करके बराबर डिस्टेंस से चारों तरफ एक गोलाकार घेरा लगाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। सर्किल में एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, और सेंटर से परिधि पे मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। सेंटर से परिधि पे मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। यहां तक समझ गए? और ये त्रिज्या अगर दोनों साइड परिधि को टच करता है उसको व्यास कहते हैं। यही त्रिज्या अगर दोनों साइड परिधि पे टच करता है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये भी त्रिज्या हो गया। यानी इससे हमको मालूम हुआ कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या हम लिख सकते हैं। जिससे हम लिख सकते हैं व्यास बराबर, व्यास को d से सूचित करते हैं, यानी डायमीटर बराबर 2 गुना r। 2 गुना r। फ्रेंड देखेंगे, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए। व्यास देखिए, परिधि पे स्थित दो बिंदु और सेंटर के सहारे जो रेखा ड्रॉ करते हैं उसी को व्यास करते हैं। दो बिंदु है, देखिए दो बिंदु, एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया, और एक सेंटर का बिंदु हुआ। तीनों एक ही लाइन में है, यानी परिधि पर स्थित दो बिंदु और सेंटर से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाता है। ओके, परिधि पे सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गया। सेंटर से परिधि मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गया। तो फ्रेंड, हम कह सकते हैं एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त के अंदर बहुत सारे त्रिज्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, सभी त्रिज्या का लेंथ बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड? तो सेंटर समझ गए, रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए। ये कॉर्ड यानी जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कोई भी सर्किल लीजिए, कोई भी वृत्त लीजिए, वृत्त के परिधि पे दो बिंदु, वृत्त के परिधि पे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। अगर जीवा पूछेंगे कोई, बताओ कॉर्ड क्या होता है सर्किल में, तो हम बताएंगे परिधि पे स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए। जब सेंटर से गुजरेगा तो वो व्यास कहलाएगा। सेंटर से जब ये गुजरेगा तो व्यास कहलाएगा। अब रखते हैं, एक बिंदु यहां रख दिए परिधि पे, एक बिंदु यहां रख दिए, इसको मिला दिया। ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। जीवा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि परिधि पे स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कह सकते हैं। यही परिधि पर स्थित है, दो बिंदु है, जिसको मिला दिए, ये जीवा हो गया। तो ध्यान देखिएगा, एक बात और ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, सेंटर से जीवा दूर है, ये भी जीवा दूर है। तो हम कह सकते हैं सेंटर से जितना दूर जीवा होगा उतना छोटा होगा। ये ध्यान रखिएगा, सेंटर से जितना दूर होगा जीवा उतना छोटा होगा। तो जीवा भी समझ गए। व्यास को भी जीवा हम बोल सकते हैं। व्यास को हम कह सकते हैं कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा,
कोई पूछ देगा कि बताओ एक सर्किल में वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो हम बोलेंगे व्यास होता है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। यहां तक समझ गए? तो फ्रेंड सेंटर समझ गए, रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए, कॉर्ड समझ गए। अब एक सर्कमफेरेंस यानी परिधि समझते हैं, परिधि के बारे में रहने देते हैं इसको। ये हो गया आपको रेडियस, त्रिज्या, इसका नाम हो गया डायमीटर, व्यास, व्यास समझ गए, कॉर्ड समझ गए। अब हम समझेंगे सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जैसे देखते हैं, देखिए ये सेंटर हो गया। सर्कमफेरेंस यानी इसी को क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, सर्कमफेरेंस। परिधि, सर्कमफेरेंस परिधि यानी हम कह सकते हैं वृत्त पे वृत्त के एक परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु के सहारे सतह से होते हुए पुनः उसी बिंदु पे वापस आना परिधि कहलाता है। ये परिधि हो गया। आर्क यानी सर्किल के परिधि पे स्थित दो बिंदु को मिलाए, ये जीवा हो गया, ये जीवा हो गया। और यहां से जीवा हो गया। देखिए परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं। परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। ये आर्क, परिधि हो गया, ये परिधि हो गया। परिधि के एक छोटा सा टुकड़ा आर्क लिए। आर्क का भी दो टाइप होता है, एक क्या होता है, माइनर आर्क, एक होता है एक होता है माइनर आर्क, एक क्या होता है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क हो गया लघु चाप, जिसको हम बोल सकते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क हो गया। ये चाप जो बचा बड़ा वाला हिस्सा, ये चाप, इसको क्या बोलेंगे, मेजर, दीर्घ चाप। माइनर आर्क हो गया। ये क्या हो गया, ये छोटा सा बड़ा क्या हो गया माइनर आर्क, ये बड़ा वाला क्या हो गया मेजर आर्क। ठीक है, यहां तक समझ गए। आर्क का भी जो टाइप है उसके उसी प्रकार होता है सेक्टर, सेक्टर आता है, सेक्टर। दूसरा आता है सेगमेंट, सेगमेंट। देखिए वृत्त के दो त्रिज्या के सहारे जितना एरिया कवर करेगा इसी को क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर बोलेंगे। इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्य, लघु त्रिज्यखंड। ये एरिया जो हो गया, ये हो गया मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्य खंड। यहां तक समझ गए। ये छोटा सा एरिया कवर किया दो त्रिज्या के सहारे, जिसको हो गया, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये बड़ा क्षेत्र जो है दो त्रिज्या के अंदर जो शेष रह गया उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक उसी प्रकार सेगमेंट भी होता है।
ये सर्किल हो, सेंटर हो गया। सर्किल गोलाकार में होता है, टेंशन नहीं लेना है, समझना है फिर। अब देखिए ये वृत्त हो गया, और वृत्त से परिधि को टच किया, दोनों परिधि पर स्थित दोनों बिंदु को टच किया, जीवा हो गया। जीवा और आर्क के सहारे, जीवा और जीवा हो गया, जीवा और आर्क, चाप, जीवा और चाप मिलकर किसका निर्माण होता है? सिगमेंट का, सिगमेंट का निर्माण करता है। एक जीवा ले लिए, जीवा और एक आर्क, जीवा और आर्क के सारे जितना एरिया कवर किया, ये क्या होगा? सिगमेंट होगा। लेकिन इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट, लघु खंड। ये एरिया जो कवर करेगा इसको बोलेंगे दीर्घ खंड, मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड, सेक्टर और सिगमेंट में क्या अंतर है। सेक्टर और सिगमेंट में देखेंगे तो त्रिज्या के सहारे जितना एरिया कवर किया उसको बोलेंगे सेक्टर, और एक जीवा के सहारे, एक जीवा के सहारे जितना एरिया कवर किया, जीवा और चाप, जीवा और चाप के सहारे जो एरिया कवर किया उसको बोलेंगे सिगमेंट। बस इतना ही अंतर है। कोई पूछेगा बताओ कि सेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या क्या जरूरी है। सेक्टर ड्रॉ करने के लिए दो त्रिज्या के साथ जितना एरिया, परिधि दो त्रिज्या और चाप के द्वारा जितना एरिया कवर करेगा वो सेक्टर कहलाएगा। वो एरिया छोटा होगा तो मिनी सेक्टर, माइनर सेक्टर, और बड़ा होगा तो मेजर सेक्टर होगा। ठीक है। उसी तरह फ्रेंड, एक जीवा और चाप के द्वारा जो एरिया कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे? सिगमेंट बोलेंगे। छोटा सा एरिया कवर करेगा तो क्या कहेंगे उसको? माइनर सिगमेंट। बड़ा एरिया कवर करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? मेजर सिगमेंट। फ्रेंड आज यहीं तक समझ रहे हैं, रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बताएंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। फ्रेंड आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा जरूर इस पे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।